हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम समझेंगे प्लेन एंगल को। ठीक है बच्चों, आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके टीचर्स कभी आपको 90 डिग्री का एंगल खींचने को कहते होंगे, कभी आपसे कहते होंगे 60 डिग्री का एंगल खींचो। ठीक है, बहुत सारे आपको एंगल खिंचवाते होंगे। तो आप क्या करते होगे, जैसे आपसे आपके टीचर ने कहा कि 90 डिग्री का एंगल खींचो, तो आप क्या करते हो, प्रोटेक्टर का यूज किया और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री। ठीक है, आपके टीचर ने आपसे कहा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, तो आपने 60 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और 60 डिग्री लिख देते हो। लेकिन बच्चों कभी कभी आपसे ये भी कहते होंगे कि आपको ये भी बताया जाता होगा कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। और कभी कभी आपसे कहते होंगे 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियन वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है, यहाँ पे डिग्री, यहाँ पर रेडियन। तो बच्चों रेडियन क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, रेडियन जो होती है वो एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल की होती है। तो उसमें जब हम प्लेन एंगल को जब एसआई यूनिट में हम मेजर करते हैं, ठीक है, प्लेन एंगल को हमने एसआई यूनिट में मेजर किया, तो जो वैल्यू आती है उसको हम पाई से, 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि ये एंगल पाई रेडियन है, ये एंगल 2 पाई रेडियन है। ठीक है, जैसे 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। ठीक है, जहाँ पर भी रेडियन आ जाएगा तो आप समझ लेना कि एंगल को एसआई यूनिट में मेजर किया गया है। और जहाँ पर भी 2 पाई रेडियन आता है तो हम समझ जाते हैं 360 डिग्री है। लेकिन जैसे ही हमने प्लेन एंगल की मेजरमेंट की और हमने बोला ये 2 पाई रेडियन है, तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर 360 डिग्री की बात हो रही है। लेकिन रेडियन शब्द आया तो इसका मतलब एंगल को एसआई यूनिट में मेजर किया गया है। ओके बच्चों, अब हम ये समझेंगे कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर कैसे होता है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर कैसे होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनको हम अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। जो हमारी ये कॉपी है इस पर हम बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप जितने भी एंगल बनाते हो वो सब प्लेन एंगल होते हैं। मीनिंग 2 डायमेंशनल एंगल को ही हम बोलते हैं प्लेन एंगल। जैसे ये 2 डायमेंशनल है, इसमें एक वाई एक्सिस है, इसमें एक एक्स एक्सिस है। जेड एक्सिस होता तो बाहर की तरफ होता, 3 डायमेंशनल हो जाता। ठीक है, तो जो भी एंगल 2 डायमेंशनल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम 180 डिग्री को पाई रेडियन क्यों बोला जाता है और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन क्यों बोला जाता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम प्लेन एंगल के फार्मूले को समझते हैं। प्लेन एंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्लेन एंगल का जो फार्मूला होता है उसमें न्यूमरेटर में क्या होता है, आर्क। ठीक है, आर्क की जो लेंथ होती है उसको हम रखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, जो सर्किल है उसकी रेडियस को। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेन एंगल को निकालते हैं कि प्लेन कितना एंगल बना प्लेन में। ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, आर्क को, नीचे रेडियस को। तो बच्चों अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो बच्चों, यह है एक सर्किल, समझ में आ गया आपको, ये एक सर्किल है। सर्किल की क्या होती है, रेडियस। ये हो गई इसकी रेडियस, जिसकी लेंथ सपोज कर लो आर है। ठीक है, हमने आर मान लिया। ठीक है, अब सर्किल का आपको पता होगा ये जो ये लाइन होती है सर्किल की बाहरी, ठीक है, ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पेन से, इसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस पर अगर हम रेडियस की लेंथ के बराबर आर्क ले लें, ठीक है, सरकमफेरेंस के एक छोटे से टुकड़े को हम बोलते हैं आर्क। अगर हम मान लो हमने ये आर्क जो लिए वो रेडियस के इक्वल है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो आर है, मतलब हमने ये जो आर्क ली है
अगर इसको हम ये वाली जो आर्क ली है आर लेंथ की, इसको अगर हम सीधा करें तो इसकी लेंथ कितनी हो, आर के बराबर। ठीक है, तो ये आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, आर के बराबर। ठीक है, तो ये जो आर्क है सेंटर पे एक एंगल इंसिडेंट करेगी, ये आर्क इधर से ये और इधर से ये, तो ये क्या बन गया, एंगल। तो ये आर लेंथ की मतलब रेडियस के लेंथ की आर्क है जो सर्किल के सेंटर पर एंगल इंसिडेंट करेगी, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं अब हम। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है यहाँ पर आर्क की लंबाई न्यूमरेटर में रखी जाती है, तो आर्क की जो लंबाई है, जो लेंथ है आर्क की, वो रेडियस की लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो आर्क की लेंथ कितनी है यहाँ पर, आर। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया आर। ठीक है, और ये आर जो लेंथ है आर्क की, वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पे जो रेडियस की लेंथ को भी आर लिखा है और आर्क की लेंथ को भी आर लिखा है। ठीक है, इसलिए हमने आर्क की लेंथ ऊपर लिखी जाती है न्यूमरेटर में, तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया, रेडियस नीचे डिनोमिनेटर में, रेडियस की लेंथ। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा जो एंगल मिला, जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या मिला, 1। इसको हम बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। ठीक है, सॉरी 1 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 रेडियन। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखे, 1 रेडियन। तो बच्चों ये जो एंगल हो गया वो किसके बराबर हो गया, 1 रेडियन के। अब बच्चों अगर हम आर्क की लंबाई 2r के बराबर कर लें, तो यहाँ से हमने एक आर और बढ़ा लिया, इतनी आर की लेंथ और बढ़ा ली, ये भी कितनी है, आर के बराबर। यहाँ से यहाँ तक ये भी किसके बराबर है, आर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम लेंथ को मेजर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरी लेंथ हो गई 2r। ठीक है, आर ये और उसके बाद आर ये, तो ये 2r के बराबर हो गई। तो ये इतनी बड़ी जो आर्क है, ये वाली आर्क, यहाँ पे मेरा पेन चल रहा है आप देख सकते हैं, ये जो आर्क है सर्किल की, ये सर्किल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी, इसको अब मेजर करते हैं कितना होगा। ठीक है, तो आप दूसरी कंडीशन में देखिए, आर्क कितनी है, 2r के बराबर। अब हम सेकंड केस में अब हम एंगल को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस, तो बच्चों देखो यहाँ पर प्लेन एंगल निकालते हैं हम। यहाँ पर देखो बच्चों आर्क की लंबाई कितनी है, r + r, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है, 2r। तो हमने न्यूमरेटर में आर्क की लेंथ रखी 2r। ठीक है, प्लेन एंगल का फार्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, अब नीचे क्या रखी जाती है, सर्किल की रेडियस। ठीक है, तो सर्किल की रेडियस r है। अब बच्चों देखो r से r कैंसिल हो गया, बचा 2। ठीक है, जो कि एंगल होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेडियन से, तो 2 रेडियन। तो बच्चों ये पूरा जो एंगल बना, मतलब रेडियस की लंबाई की डबल, अगर आर्क की लंबाई है। ठीक है, रेडियस की लेंथ ये हो गई, रेडियस की लेंथ के 2 टाइम्स लेंथ की आर्क जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाएगी, वो किसके बराबर होगा, 2 रेडियन के बराबर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जब देखो हमने रेडियस के बराबर आर्क ली, तो ये आर्क 1 रेडियन का एंगल बना रही है सर्किल के सेंटर पर। जब हमने आर्क की लेंथ 2r के बराबर ली, आर्क की लेंथ 2r के बराबर ली, तो वो सर्किल के सेंटर पर 2 रेडियन का एंगल बना रही है। ठीक है, अब बच्चों इस तरीके से हम इस पर एक r और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक r और ले लिया, तो ये हो गई 3r। ठीक है, तो ठीक है, तो आर की लंबाई अब यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट करके अगर हम यहाँ तक लेते हैं, ठीक है, तो ये आर की लंबाई कितनी हो गई, 3r। तो 3r लेंथ की आर्क सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी,
3 रेडियन। ओके, तो 180 डिग्री ये पूरे जो स्ट्रेट लाइन डायमीटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 180 डिग्री को। तो बच्चों इस तरीके से 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आर्क होती है वो सर्किल के सेंटर पर 3 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो यहाँ से लेकर स्टार्ट करके यहाँ तक की जो आर्क है, लेंथ आर्क की, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक की आर्क की जो लेंथ है वो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल इंसिडेंट करेगी वो हो जाएगा 3 रेडियन, ठीक है। इसके बाद छोटा सा हिस्सा बच जाता है, तो ये किसके बराबर होगा? तो बच्चों ये जो हिस्सा बचता है इसको आप इस तरीके से सपोज कर सकते हो, जैसे मान लो अगर रेडियस की लेंथ 100 मीटर है, ठीक है, सपोज कर लो रेडियस की लेंथ 100 मीटर है, तो यहाँ पर जो हिस्सा बचा है वो 14 मतलब 14 हिस्सा बचा है केवल, ठीक है, 14 मीटर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लो रेडियस 100 मीटर है तो ये जो हिस्सा बचा है वो 14 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेडियस से बहुत कम है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? 0.14 से, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सर्किल की हाफ सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो सर्किल की हाफ सरकमफेरेंस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल इंसिडेंट करती है वो होती है 3.14 रेडियन, ठीक है। वो एंगल कितना होता है बच्चों? 3.14 रेडियन। क्योंकि बच्चों देखो आर लेंथ की जो आर्क है वो 1 रेडियन एंगल इंसिडेंट करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर आर की जगह पे क्या लिखा? आर, ठीक है, जो कि रेडियस की लेंथ के बराबर आर्क है, ठीक है। तो रेडियस की लेंथ के बराबर जो आर्क है वो 1 रेडियन का एंगल इंसिडेंट कर रही है। नीचे रेडियस लिखी जाती है, डिनोमिनेटर में रेडियस लिखा जाता है, ऊपर न्यूमरेटर में आर्क की लेंथ लिखी जाती है, नीचे रेडियस की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्क की लेंथ है वो क्या है? रेडियस के बराबर है। यहाँ पर रेडियस की लेंथ भी आ रहा है, आर्क की लेंथ भी आ रहा है, तो दोनों से यहाँ पे आर्क की लेंथ रखी, यहाँ पर रेडियस की लेंथ रखी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 1 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होती है वो सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करती है। अगर आर्क की लेंथ 2 रेडियस के बराबर ले लें तो क्या होगा? तो यहाँ पे आर की जगह पर 2 आर्क हमने 2 आर लिख दिया, ठीक है, नीचे रेडियस, तो 2 आर जो हो गई 2 आर लेंथ की आर्क है वो सर्किल के सेंटर पर 2 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करती है। वैसे 3 आर लेंथ की आर्क है वो सर्किल के सेंटर पर 3 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करेगी। तो इस तरीके से पूरा जो 180 डिग्री का हमने एंगल लिया तो उसमें क्या हो गया? इसमें इसकी जो आर्क होगी उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 आर, 2 आर, 3 आर, और यहाँ पे जो बचती है वो 0.14 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी जो हाफ सर्किल की हाफ सरकमफेरेंस होती है, ठीक है, वो सर्किल के सेंटर पर 3.14 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करती है। और आपको पता है 3.14 किसकी वैल्यू होती है? 3.14 होती है पाई की वैल्यू, ठीक है। पाई की एक वैल्यू और होती है, पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है 22/7, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? 3.14, ठीक है। इसलिए हम 3.14 रेडियन, ठीक है, 3 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर्किल की हाफ सरकमफेरेंस सर्किल के सेंटर पर 3.14 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करती है। इसी 3.14 एंगल को 3.14 रेडियन एंगल को हम बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक है। और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। इसलिए हम 180 डिग्री को बोलते हैं पाई रेडियन, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल हुआ वो 180 डिग्री हुआ। रेडियन में मेजर करेंगे तो ये जो सरकमफेरेंस है हाफ सरकमफेरेंस वो सर्किल के सेंटर पर 3.14 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करती है, और 3.14 का मतलब पाई रेडियन। ओके बच्चों, गॉट इट?
ओके, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लेते हैं पूरा सर्किल, ठीक है। तो मान लो सर्किल में आर लेंथ की जो आर्क है वो 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगी सर्किल के सेंटर पर, ठीक है। आर लेंथ की जो आर्क है, मतलब रेडियस की लेंथ कितनी, आर। तो आर लेंथ की जो आर्क है वो 1 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करेगी सर्किल के सेंटर पर, ठीक है। तो अब 2r लेंथ की आर्क 2 रेडियन का, ठीक है। 3r लेंथ की आर्क 3 रेडियन का, ठीक है। 4r लेंथ की आर्क सेंटर पर 4 रेडियन का, ठीक है। 5r लेंथ की आर्क सर्किल के सेंटर पर 5 रेडियन का, और 6r लेंथ की आर्क सेंटर पर 6 रेडियन का। इस तरीके से बच्चों 6r सर्किल के सरकमफेरेंस पे बन जाते हैं, ठीक है। 6r लेंथ की आर्क 6r लेंथ की आर्क सर्किल के सरकमफेरेंस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है, ठीक है, जो किसके बराबर होता है, 0.28 के बराबर। तो टोटल जो रेडियन निकल के आता है, टोटल सर्किल के जो सरकमफेरेंस पर यहाँ से लेकर 6r लेंथ की आर्क को ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद जो एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है वो किसके बराबर होता है, वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर रेडियस की लेंथ 100 मीटर की है, 100 मीटर की सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो रेडियस की लेंथ 100 मीटर की है, तो ये जो छोटा सा हिस्सा बचा उसकी लेंथ 28 मीटर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों 6.28 रेडियन का एंगल सर्किल की पूरी सरकमफेरेंस सर्किल के सेंटर पर इंसिडेंट करती है, ठीक है। क्योंकि इस पे सर्किल की सरकमफेरेंस पे हम केवल 6r लेंथ की आर्क ले सकते हैं, उसके बाद उसमें 0.28 और जोड़ सकते हैं, मतलब उसका 0.28 जो छोटा सा पार्ट बच जाता है वो और होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 6r लेंथ की जो आर होगी, सॉरी 6r लेंथ की जो आर्क होगी वो सर्किल के सेंटर पर 6 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो छोटा सा हिस्सा बच गया उसके कारण जो पूरा सर्किल की सरकमफेरेंस होगी वो कितनी हो गई, 6.28 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगी सर्किल के सेंटर पर, ठीक है। सर्किल की जो पूरी सरकमफेरेंस होगी वो 6.28 रेडियन का एंगल इंसिडेंट करेगी सर्किल के सेंटर पर। तो 6.28 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 3.14 के इक्वल होता है, और 2 इंटू और 3.14 किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किसके बराबर हो गया पूरा, ये 6.28 2 पाई रेडियन के, इसलिए हम 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन, क्योंकि सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है वो सर्किल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो 360 डिग्री के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। और क्यों बोलते हैं वो आपके आई होप समझ में आ गया होगा, ओके। अब बच्चों हम 1 रेडियन की डेफिनीशन को समझ लेते हैं कि रेडियन की डेफिनीशन क्या होती है, जो कि प्लेन एंगल की यूनिट है। और कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट।
तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर होगी, ठीक है, तो वो वाली आर्क जो सर्किल के सेंटर पर एंगल इंसिडेंट करेगी वो किसके बराबर होगा? 1 रेडियन के। ठीक है, फार्मूला बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? इफ एन आर्क ऑफ लेंथ डी एस, यहाँ पे जो आर्क की लेंथ है वो डी एस हो और सबटेंड एन एंगल, और ये जो आर्क है एंगल्स कितना सबटेंड करे? डी थीटा एट द सेंटर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, सेंटर यहाँ पे बच्चों ऑफ अ सर्किल और आएगा, ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर देन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो आप क्या लिखोगे? आर्क की लेंथ और नीचे रेडियस। ठीक है, तो जो एंगल निकल के आएगा वो आपको रेडियन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ एन आर्क ऑफ लेंथ डी एस, ठीक है, ये डी एस लेंथ की आर्क है, सबटेंड एन एंगल डी थीटा एंगल सबटेंड करती है किस पर? एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, सर्किल के सेंटर पर डी थीटा एंगल सबटेंड करे, और सर्किल ऑफ अ सर्किल, और सर्किल किसका होना चाहिए? रेडियस आर का, तब। ठीक है, देन तो हम जो प्लेन एंगल मेजर करेंगे वो कैसे करेंगे? न्यूमरेटर पे हम आर की लेंथ को रखेंगे, तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पर आर की लेंथ को रखेंगे जो कि डी एस है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम सर्किल की रेडियस को रखेंगे। सर्किल की रेडियस यहाँ पे कितनी है? स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल आर रख दिया। इस तरीके से हम इस प्लेन एंगल डी थीटा को मेजर कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आप प्लेन एंगल को भी अच्छे तरह समझ गए होंगे और प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।